एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं ब्लड, क्योंकि हमने हार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को देख लिया है। तो ब्लड को वैसे मैंने डिटेल टिश्यू वाले लेक्चर में पढ़ाया है। आप हमारे डिटेल लेक्चर देखेंगे टिश्यू का, तो उसमें मैंने पहले इसी को एक्सप्लेन किया है। ब्लड में किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी के सेल की टाइप्स बताई हैं, और इसका फ्लूइड, इसमें क्या क्वांटिटी आपका प्लाज्मा होता है, क्या ये सारा हमने वहाँ डिटेल में किया है। यहाँ हम शॉर्ट में बताएंगे, बट आपको अगर डिटेल लेक्चर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और इसका करीब 40 या 30 मिनट का वीडियो ब्लड का पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं अपना टॉपिक ब्लड क्या है आपका। एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसे? स्पेशलाइज्ड। और नेचर इसका क्या होता है? फ्लूइड नेचर का होता है। फ्लूइड होता है क्योंकि फ्लो होता है। ये कहाँ से फ्लो होता है? आपके ब्लड वेसल्स में आपके 3 पार्ट है, या 3 कंपोनेंट कह सकते हैं ब्लड वेसल्स के। वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरी है। तो वही ब्लड के फ्लो का क्या होता है? पाथवे होता है। ब्लड वही फ्लो होता है वेन में, कैपिलरी में, और आपका किसमें? आर्टरीज में। वेन आपका क्या है, मतलब अब ये तीनों में ही आपका क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरी में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी की जो स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क होता है किसका? वेन और आर्टरीज का। और आपका जो आर्टरीज है वो उसका जो आपका कैपिलरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आर्टियोस होता है। तो आर्टियोस कहाँ से आता है? आपका सिस्टमेटिक एरोटा से। वहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, कैपिलरी मिलता है। और कैपिलरी क्या है आपका? ये यहाँ पर जो जब ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, अब कैपिलरी जो है वो आपका डिफ्यूजन एक्टिविटी से टिश्यू का CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? एक्सचेंज करती है। इसलिए कैपिलरी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। आपका ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अब कम हो जाता है, क्योंकि टिश्यू से CO2 वहां जा चुका है। तो यहाँ फिर क्या होता है कि वेन्यू से पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसलिए कैपिलरी आपकी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके के ब्लड को कैरी करती है। अब ब्लड पर आते हैं हम। ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड नेचर में होता है, और कंसिस्ट करता है आपके 2 पार्ट। एक तो होता है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, और अदर होता है आपका एलिमेंट सेल, या फिर हम इसी को एलिमेंट फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। इट इज अ स्ट्रॉफ कलर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। किससे बना हुआ होता है? ये 55% ब्लड वॉल्यूम इसी का होता है। प्लाज्मा का ही ब्लड वॉल्यूम होता है 55%। कंटेंट इसमें वाटर क्या होता है? 90 से 92% वाटर की क्वांटिटी रहती है। और प्रोटीन 7 to 8% देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटीन कैरी किए, जैसे लाइकेज, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपका फाइब्रोजन। ये प्रोटीन किसमें? आपके प्लाज्मा में देखने को मिलती है। और कितना आपका? 7 to 8%। फिर मिनरल सॉल्ट भी देखने को मिलते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रेंट एंड डिफरेंट गैसेस। तो ये सारा हमें प्लाज्मा में कैसे दिखता है? डिफ्यूजन कंडीशन में दिखता है। जब हम ब्लड को क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, तो इसमें प्लाज्मा पोर्शन दिखता है, और अदर आपका क्या होता है? अदर सेल एलिमेंट होता है। फिर आता है एलिमेंट पोर्शन, ये तो हो गया प्लाज्मा। फिर आया फॉर्म एलिमेंट्स। ये क्या है? दे मेक अबाउट 45%। अब ये क्या था? आपका जो प्लाज्मा था वो कितना था? आपका वॉल्यूम, आपका ब्लड वॉल्यूम 55%। और आपका जो एलिमेंट है, सेल एलिमेंट प्लाज्मा के, ये कितने होते हैं? 45% ब्लड, और इंक्लूड आरबीसी। इसमें क्या? आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये इंक्लूड रहती है। क्या इंक्लूड रहती है? इरेथ्रोसाइट। अब ये इरेथ्रोसाइट जो होती है वो देखिए उनका शेप वेप कैसा होता है? बायोकॉनकेव होती है। क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि ह्यूमन बीइंग में मिलने वाली आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। और आपका हीमोग्लोबिन को कंटेन किए रहती है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट। आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और फिर इसमें देखिए WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है।
और ये न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी क्या है आपका कि बाइकॉन्वेक्स है और आपका नॉन न्यूक्लिएटेड है, जबकि डब्ल्यूबीसी कैसा है कि आपका कलरलेस है और साथ में क्या है न्यूक्लिएटेड होता है। और ये किसमें इन्वॉल्व होता है, ये एक तरह से हमारी डिफेंस आर्मी होती है। कोई भी डिसीज के बैक्टीरिया वायरस हमारे जब सेल पे अटैक करते हैं तो सबसे पहले इसी से उनको क्या करना पड़ता है, वॉर करना पड़ता है। ये हमारे क्या है इम्यूनिटी डिफेंसर होते हैं। तो ये डिफेंस एक तरह से डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं। अब देखिए ये कितने टाइप के होते हैं क्या आरबीसी, आपका ग्रेनुलोसाइट होता है, न्यूरोफिल्स होती है, इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है और एग्नियोसाइट्स होता है। ये सारा हमने डिटेल लेक्चर में विथ फिगर आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ये सब हम करेंगे क्योंकि ये 10 मिनट का है तो हमारे पास यहाँ टाइम लिमिट है, इसकी वजह से हम यहाँ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, बाकी हम कोरिलेट पूरा करेंगे। फिर आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, थम्बोसाइट्स है। ये क्या होती है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपके आरबीसी की तरह क्या नॉन न्यूक्लियोटाइड नॉन न्यूक्लियोइड होती है, यानी कि इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पे न्यूक्लिएटेड होती है और हेल्प इन ब्लड क्लॉट। ठीक है, 3 पार्ट हमने देखा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या कर रहा है कि आपके प्रोटीन को कैरी कर रहा है 5 से 7%। अब उसमें ग्लोबुलिन होता है और आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फिर 2-3 टाइप ऑफ के प्रोटीन होते हैं और आपका न्यूट्रिएंट भी लिए रहता है। ऐसा आरबीसी क्या कर रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, डिफेंस, ये सारा। और प्लेटलेट्स, तो ये आपका क्या हो गया ब्लड का आपका स्ट्रक्चर हो गया कि किस पार्ट को लेके दो पार्ट होता है, एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक एलिमेंट सेल एलिमेंट। फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा आता है, सेल एलिमेंट में आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते हैं। आरबीसी क्या कर रहा है कि आपका बाइकॉन्केव है और साथ में नॉन न्यूक्लिएटेड है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या है कलरलेस है और आपका न्यूक्लिएटेड है। और ये डिफेंस फोर्स की तरह काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे सेल पर अटैक करता है सबसे पहले ये उन्हें डिफेक्ट करती है, जब ये वीक हो जाती है तब वो डिसीज हमको क्या करते हैं हो पाती है, यानी कि हम उसके कॉज में आ जाते हैं। अब जो ब्लड है, ब्लड की दूसरी और क्वालिटी, इसमें ग्रुप देखने को मिलता है, ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। मोस्टली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, कंटेन्स एंटीबॉडी आपका बी और एंटीजन ए। क्या एंटीजन आपका ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। इसी का आपका ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, कंटेन एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, यानी कि इसमें एंटीजन ए होगा तो इसमें एंटीबॉडी बी होगा, अपोजिट होता है। फिर हमारा आता है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं, यानी कि ए और बी, बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ये रिसीवर होता है। सबसे आपका रिसीवर ब्लड ग्रुप होता है कि इसे ए ब्लड ग्रुप भी दिया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी दिया जा सकता है और ओ भी दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलता और एंटीजन दोनों देखने को मिलती है। फिर आता है लास्ट वन ब्लड ग्रुप ओ। ओ में नाइदर, ना तो इसमें एंटीजन होता है और ना ही इसमें एंटीबॉडी होती है। ओ क्या होता है, आपका नेचुरल डोनर होता है। ये किसी को भी, चारों ग्रुप में किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें नाइदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इजिली क्या होता है अदर्स ब्लड ग्रुप को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसमें सर्जरी वगैरह में यूज किया जाता है। अब इनके फंक्शन देखेंगे तो ब्लड की क्या फंक्शन है, वह ब्लड का फंक्शन क्योंकि फ्लूइड फॉर्म में रहता है तो डिफ्यूज करता है ऑक्सीजन, समझ लगा। तो ब्लड कैरी ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से आपका लंग से आता है और आपका अदर बॉडी पार्ट से आता है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट पार्ट है और आपका ऑक्सीजन, इन सबको कैरी करने का काम करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमें डिफेंस का सोल्यूशन देती है। तो ये था हमारा ब्लड से रिलेटेड कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप बने रहिए इसी तरह सीरीज में हमारे साथ और अपने कंसेप्ट को करते रहिए बूस्ट। आप जितना ज़्यादा कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, राइट डाउन करेंगे, क्योंकि जो भी आप हेड राइटिंग लिखते हैं ना, आपके राइट नोट करते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने बेटर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट से ही आपका
प्रॉपर रिवीजन हो पाता है, और जब रिवीजन होता है तो आपका रिजल्ट भी 100% बनता है। तो मिलते हैं नए पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में।